गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 SN2 रिएक्शंस की बात करेंगे। SN2 अभिक्रिया या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या है, किस प्रकार से संपन्न होती है। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करें तो ये अभिक्रियाएं एक पद में पूर्ण होती है तथा इसमें संक्रमण अवस्था इंटरमीडिएट स्टेज या ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं प्राप्त होती है और उसके बाद उसमें उत्पाद बनता है। इस अभिक्रियाओं में जो अभिकारक हैं दोनों अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। अर्थात इन अभिक्रियाओं की जो कोटि है, जो अभिक्रिया की कोटि है वो दो होती है। अभिक्रिया की कोटि जो है दो होती है। जो दोनों अभिकारक हैं वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट बोथ एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। इसमें दूसरी चीज है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो नाभिक स्नेही है, नाभिक रागी है, वो रिएक्टेंट के अभिकारक के या एल्किल हैलाइड के पीछे की तरफ से बैक साइड अटैक करता है। बैक साइड अटैक करने पर इसका जो विन्यास है वो पहले से विपरीत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसको अपन विन्यास प्रतिलोमन या वॉल्डन इन्वर्जन या कॉन्फिगरेशन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। इसको अपन मोस्टली वॉल्डन इन्वर्जन या वॉल्डन प्रतिलोमन के नाम से जाना जाता है। जैसे मैथिल ब्रोमाइड की बात करें, मैथिल ब्रोमाइड का क्षारीय अपघटन CH3Br को यदि NaOH के साथ रिएक्शन करा दी जाए तो NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर इसमें मैथिल अल्कोहल मैथेनॉल CH3OH प्लस NaBr का संश्लेषण होता है। अब इसके यदि अपन रेट की बात करें वेग का, तो वेग इक्वल्स टू इसमें मैथिल ब्रोमाइड और नाभिक स्नेही जो न्यूक्लियोफाइल है उन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, CH3Br एंड कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। तो अर्थात इसमें अभिक्रिया की कोटि के ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। अब इसके दूसरी अपन मैकेनिज्म की बात कर लें, क्रियाविधि की। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन SN2 किस प्रकार से संपन्न हो रही है, अपन कह रहे हैं ये एक स्टेप में कंप्लीट होती है। तो पहले स्टेप में जो अपने पास एल्किल हैलाइड है उसमें अपन ने मैथिल ब्रोमाइड लिया है, ब्रोमोमेथेन। इसकी अपन क्रिया करा रहे हैं NaOH से। यहां से अपन को न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OH, इसको अपन Nu माइनस से न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी से व्यक्त कर सकते। अब ये जो नाभिक रागी है वो इस एल्किल हैलाइड के बैक साइड अटैक करता है। बैक साइड अटैक करने से एक संक्रमण अवस्था बनती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल के बंध का निर्माण होता है। पुराना बंध जो CX बंध है वो टूटता है और इसके टूटने से अपन को अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, मैथेनॉल। Br माइनस रिएक्शन करके NaBr बना देगा। अब कहने का मतलब यहां से जो एल्किल हैलाइड ने बैक साइड अटैक, न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड अटैक किया है तो उसके बैक साइड करने से यहां से इसका विन्यास का प्रतिलोमन होगा, उल्टा हो गया, पहले की तुलना में इसका विन्यास विपरीत हो गया। तो दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है इट अटैक फ्रॉम बैक साइड, पीछे की तरफ से पश्चिम दिशा से वो अटैक कर रहा है। तो उस स्थिति में ये विन्यास का प्रतिलोमन करता है और इसको अपन वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। सेकंड थिंग, इसके ऊर्जा आरेख की बात करें तो ऊर्जा आरेख की बात करें, इनिशियली अपने पास रिएक्टेंट है, अभिकारक परस्पर क्रिया करके A प्लस B माइनस C था, वो परस्पर क्रिया करके एक संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट
बनाता है और ट्रांजिशन स्टेट से वो उत्पाद में परिवर्तन होता है। अब ये निर्भर करता है कितना आसानी से परिवर्तित होगा। एक चीज उसमें डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। दूसरा सक्रियण ऊर्जा। यदि अपन सक्रियण ऊर्जा ये एक्टिवेशन एनर्जी जो इसको अपन बात कर रहे हैं, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर दें या उत्पाद की अभिकारक की रिएक्टेंट की एनर्जी को बढ़ा दें, तो उस स्थिति में अभिक्रिया का वेग SN2 रिएक्शन का वेग बढ़ जाएगा। जो डेल्टा है चाहे वो हीट ऑफ रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभिक्रिया की ऊष्मा को बता रहा है। तो वो कंडीशन में या तो EA का मान एक्टिवेशन एनर्जी कम कर लें या जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट की एनर्जी को बढ़ा दें, ऊर्जा को बढ़ा दें। तो EA का मान कम करके इफ वी डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी या इंक्रीज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की ऊर्जा बढ़ाने पर वेग बढ़ता है, उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया जा सकता है। अब सेकंड थिंग, फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, SN2 को प्रभावित करने वाले कारक। पहली चीज आती है जो अपना एल्किल हैलाइड है वो किस प्रकार का है, वो उस अभिक्रिया के रेट को प्रभावित करता है। यदि यहां एल्किल हैलाइड की बात करें तो एल्किल हैलाइड में यदि बिगर बड़ा समूह जुड़ा है, हाइड्रोजन की जगह कोई भी एल्किल समूह जुड़ा है, एल्किल समूह जुड़ा होने पर स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होगी। उस स्थिति में न्यूक्लियोफाइल पीछे से आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। अटैक नहीं करने की वजह से उसकी अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो मैथिल हैलाइड्स हैं वो आसानी से क्रिया देते हैं बनिस्पत प्राथमिक एल्किल हैलाइड के। प्राथमिक आसानी से देते हैं द्वितीयक से और द्वितीयक आसानी से देते हैं तृतीयक। अर्थात जो टर्शरी एल्किल हैलाइड है, तृतीयक एल्किल हैलाइड, वो आसानी से SN2 अभिक्रिया नहीं देते हैं, अर्थात उनका रेट ऑफ रिएक्शन इसके साथ कम होगा। तो मेनली है कि बैकसाइड अटैक की वजह से ऐसा है। दूसरा है निष्कासित होने वाले समूह की प्रकृति। जो अपना निष्कासित होने वाला हैलोजन समूह है वो किस प्रकार का है। हैलोजन पर अपन बात कर रहे हैं कि ऋणात्मक आवेश होता है और वो ऋण आवेश लेके बाहर पृथक हो रहा है, तो जितना आसानी से वो पृथक हो जाएगा उतना आसानी से वो अभिक्रिया देगा। तो ऐसी स्थिति में I is greater than bromine, bromine is greater than chlorine and chlorine is greater than F। तो आयोडीन वाले एल्किल हैलाइड जो आयोडाइड्स हैं वो आसानी से SN2 की रिएक्शंस देते हैं। थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो अपन ने विलायक लिया है वो किस प्रकार का है। अगर विलायक प्रोटोनिक है, ध्रुवीय है, तो ऐसी स्थिति में वो ध्रुवीय होने वजह पर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण जो SN2 रिएक्शन है उसकी रेट स्लो हो जाती है। अर्थात एक मोटे तौर पे कहें तो जो पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है, उन ध्रुवीय विलायकों की वजह से अभिक्रिया की दर कम होती है, घटती है, वेग घटता है। इफ वी हैव द नॉन पोलर सॉल्वेंट देन इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट द SN2 रिएक्शन इज फास्ट। उस SN2 अभिक्रिया की जो दर है वो तीव्र होती है, तेज होती है। अनदर फैक्टर इज आक्रमणकारी की प्रकृति, द नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसका नेचर कैसा है। नाभिक स्नेही जनरली अपन बात कर रहे हैं, ये RDS में भाग लेता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में भाग लेता है, अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी जितनी अधिक प्रबलता होगी, ये जितना अधिक प्रबल होगा उतना ही ये आसानी से SN2 अभिक्रिया देगा। अर्थात जो न्यूक्लियोफाइल है उस न्यूक्लियोफाइल की प्रबलता उस अभिक्रिया के वेग को, दर को प्रभावित करती है। ये चार फैक्टर हैं जो SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं और इसको इस प्रकार से अपन इफेक्ट कर सकते हैं। SN2 क्या है बेसिकली, इसमें SN2 और SN1 के बीच कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है कि SN1 और SN2 में आपस में डिफरेंस क्या है, या बड़ा क्वेश्चन अपन बात करें तो SN2 रिएक्शन क्या है, फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द SN2 रिएक्शन and the mechanism of SN2 reaction. Thank you.